तो यस फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जो आईआईटी जेई मेन और एडवांस के बेस में प्लेब्स ग्राफ बुक हमने शुरू की थी, जो अमित अग्रवाल की बुक से हम कर रहे थे, विच इज पार्ट 2 ऑफ प्लेब्स ग्राफ। सो इसमें हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पोलिनोमियल पार्ट का ये फोर्थ पार्ट है, लाइक पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन के बेस में सबसे पहले हम मोड फंक्शन, देन सिग्नम फंक्शन, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशंस, देन ग्राफ, देन डोमेन, रेंज, और इसका जो फंक्शन है ओड इवन टाइप, मतलब सारा कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब जितना भी आपको इसमें डाउट होगा तो बिल्कुल अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये फंक्शन टॉपिक में काफी यूज होता है, और आईआईटी जेई मेन के एडवांस, आईआईटी जेई मेन और एडवांस के टॉपिक्स में इसका काफी यूज है। सो देयरफॉर चलिए शुरू करते हैं इसको। हम्म सो सबसे पहले हम बात करते हैं मोड फंक्शन की। तो जैसे हम देखें कि जो ये फंक्शन है, वैसे ये जो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से शुरू है। हम्म ठीक है, साथ के साथ हम बुक को भी दिखा रहे हैं ताकि मतलब आपको थोड़ा सा, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बुक से इटसेल्फ, उनके लिए बिल्कुल इजी हो ये चीज। ठीक है, तो मोड फंक्शन शुरू करते हैं। सो व्हाट इज मोड फंक्शन, पहले डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, मोड फंक्शन क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब दो पैरेलल लाइंस बनानी है। तो क्या होगा कि बेसिकली जब x लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो ये माइनस एक्स आएगा, अगर x ग्रेटर देन जीरो हो तो ये x आएगा। ये डेफिनेशन होती है। अगर x लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो ये माइनस एक्स आएगी वैल्यू, अगर x ग्रेटर देन जीरो हो तो x आएगी वैल्यू। इसको हम कहते हैं मोड फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिकली इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि मतलब बट आई से ओके। सो हाँ, when we have to draw the graph of this function, so we can say कि यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री फोर, अगेन माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन लेंगे। सो यस, सो यस, तो ऐसा फंक्शन लेंगे। तो क्या होगा हम्म, अब क्या होगा, अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखेंगे कि यहाँ जब वैल्यू मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि जब x इज इक्वल टू मैं जीरो पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जीरो। तो माइनस जीरो मीन जीरो। अगर x में इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी यहाँ। अगर x की वैल्यू मैं लेस देन जीरो, मतलब कुछ भी लाइक माइनस वन पुट करता हूँ, तो वैल्यू यहाँ कितनी, यहाँ माइनस वन, एक्स की जगह मैं क्या फिल करूँ, फिर माइनस वन फिल करूँ, लाइक माइनस ऑफ माइनस वन, तो कितनी आएगी वैल्यू, प्लस वन आएगी, है ना। मीन्स यहाँ जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, लेट मैं माइनस वन ले लूँ, तो जो वैल्यू आएगी माइनस इंटू माइनस वन, लाइक प्लस वन आएगी। तो यहाँ जो होगा वो प्लस वन होगा अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करूँ, तो लाइक यहाँ। ठीक है ना, अगर मैं वैल्यू माइनस टू पुट करूँ तो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस टू, मीन्स जो आंसर आएगा टू आएगा, मीन्स यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो जो आएगा यहाँ आएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू टू पुट करूँ, यहाँ अगर मैं वैल्यू सपोज वन पुट करूँ तो वन इज ग्रेटर देन जीरो। सो जो यहाँ वैल्यू मैं पुट करूंगा देन वन की, जो मेरे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो वन आएगा। ठीक है, तो वन की जगह वन आया, ओके, एंड टू की जगह अगेन टू आएगा। तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि चाहे मैं वैल्यू नेगेटिव में लूं चाहे मैं वैल्यू पॉजिटिव में लूं, मेरे पास y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। यही मोड फंक्शन कहता है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें। तो यहाँ से स्ट्रेट वे 45 डिग्री और यहाँ से भी 45 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, तो ये मोड की डेफिनेशन, ग्राफिकली भी कह सकते हैं, ये मोड की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर इसके लिए मैं सिंपल सी बात करूं कि डोमेन और रेंज की, तो ऐसा बोलेंगे कि इसके लिए जो डोमेन आएगी वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रही है। मीन्स ये बोल दूंगा कि जो डोमेन आएगी वो पूरा का पूरा रियल नंबर ही आएगी। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो जो मेरी रेंज आएगी वो किससे कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक आएगी,
यहाँ जीरो भी इंक्लूड है, देयरफॉर मैं क्लोज ब्रैकेट जीरो डालूंगा, मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि जीरो भी इंक्लूड, ठीक है, तो यहाँ जीरो इंक्लूड है, और ओपन में इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी तक तो मैं कभी रीच ही नहीं कर सकता है ना, कभी मैं पहुंच नहीं सकता यहाँ तक, तो इन्फिनिटी को ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में ही लिखूंगा। तो ये मेरा इसका बिल्कुल ग्राफिकली से डिस्कस हो गया। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ ओड है इवन, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इट इज इवन फंक्शन, बिकॉज ये सिमेट्रिकली है अबव द एक्स एक्सिस, जो हमने कल डिस्कस किया था कि जब अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस और लेफ्ट टू दी मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में और वाई एक्सिस के राइट में जब सिमेट्रिकल टाइप हो तो वो इवन फंक्शन होता है, सो इट इज इवन, ठीक है। सो अच्छा, अगर सपोज करो कि मोड एक्स की जगह मेरे पास ये लाइक एक्स माइनस टू फंक्शन होता तो मैं क्या बोलता है ना, तो मैं ऐसे बोलता जब एक्स की वैल्यू माइनस टू से लेस देन इक्वल टू जीरो होती, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू आती, तो मैं ये बोलता कि जब एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स माइनस टू, अगर एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो इसकी वैल्यू होगी एक्स माइनस टू। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर x इज लेस देन इक्वल टू टू होता और x इज ग्रेटर देन टू होता, यहाँ ग्रेटर देन ओनली बोलना है, ठीक है ना, तो वैल्यू ऐसी होती, तो मैं ग्राफ बनाता जो टू के विद रिस्पेक्ट टू ऐसा बनाता, ठीक है, और यहाँ जो पॉइंट आता लाइक माइनस टू या टू टाइप आता, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता, तो डोमेन और रेंज इसकी सेम ही होती। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हाँ, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन, डी फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन को अच्छे से ड्राइव करते हैं, डिफाइन करते हैं, सॉरी। हाँ, सो व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा फंक्शन है कि जहां जब x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो तब उसकी वैल्यू ये होगी मोड ऑफ x डिवाइड बाय x, अगर x इक्वल टू जीरो होगा तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है जब x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसकी वैल्यू मोड ऑफ x अपॉन x होगी, जब x इज इक्वल टू जीरो होगा तो उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है ना। इसको मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, सो इसको मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो जब x लेस देन जीरो होगा, x इज नॉट इक्वल टू जीरो को मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, एक x लेस देन जीरो होगा, एक x ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा, जब x लेस देन जीरो होगा, बिकॉज यहाँ मोड फंक्शन है, जब x लेस देन जीरो होता था तो मोड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, मोड x की वैल्यू माइनस एक्स होती थी जब x लेस देन जीरो होता था, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस वन जब x लेस देन जीरो होगा। अगर x ग्रेटर देन जीरो होता था तो मोड x की वैल्यू x होती थी, तो इट बिकम्स वन। सो वी कैन से दैट uh, when x is less than 0 the value of signum function is minus 1, when x is equal to 0 then value of signum function is 0, or when x is greater than 0 then we can say that the value of x is 1, ठीक है। so ये function है। now we discuss it graphically, so when we draw the graph, so here 0 1 minus 1 and देन हम क्या कहेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि when x is equal to 0 then value of this function is 0, when x यहाँ डोमेन है, ये जो डोमेन है ये रेंज है, ठीक है ना, ये डोमेन है, ये चीज रेंज है, तो यहाँ जब x जीरो होगा तो वैल्यू कितनी आएगी जीरो, अगर x ग्रेटर देन जीरो हुआ, अगर x ग्रेटर देन जीरो तो वैल्यू कितनी आई वन, मीन्स अगर ये वाली चीज हुई तो वैल्यू वन आई, मीन्स यहाँ ऐसे, अगर ये वाली मैं सारी चीज देखूंगा तो वैल्यू y की ऑलवेज वन ही रहेगी, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू लेस देन जीरो देखूंगा तो वैल्यू जो x कितनी रहेगी माइनस वन ही वो रहेगी, मीन्स ऐसे। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ तो डोमेन की तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, डोमेन तो पूरा का पूरा रियल ही आएगा, डोमेन की तो अपोन में टेंशन रहती है कि जब अपोन वाला फंक्शन हो या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। तो अगर रेंज की बात करूंगा तो रेंज क्या आएगा, रेंज एक माइनस वन आ रही है, एक जीरो एक वन आ रही है, तो रेंज आएगी माइनस वन जीरो और वन, ये आ गई मेरी रेंज, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन का बिल्कुल अच्छे से ग्राफिकली और डेफिनेशन से हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी गैस, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो यस,
So what is greatest integer function? It is also known as box function. So what is the meaning of box function? Box function is that function in which when we put any decimal value, then the value becomes an integer. Means box एक ऐसा फंक्शन है, box function एक ऐसा फंक्शन है, अगर इसमें कोई भी आप डेसिमल वैल्यू को पुट करते हो तो वैल्यू वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है, हो जाती है, हो नहीं सकती, हो जाती है ना। जैसे सपोज करो कि अगर मैं ये नंबर लाइन एक ले लेता हूँ, लाइक 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4। ओके, नाउ व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.1 का बॉक्स, तो वी कैन से दैट जो वैल्यू 0.1 यहाँ लाई करेगी, और हमने ये देखना है कि 0.1 के पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, जस्ट पीछे वाला, बिकॉज 0.1 दो इंटीजर के बीच में बाउंड करेगा, तो इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, 0। तो वैल्यू जो 0.1 के बॉक्स की आएगी वो कितनी आएगी, 0। ठीक है ना। और अगर मैं एक और एग्जांपल, लाइक मैंने 1.3 का देख लिया बॉक्स फंक्शन, तो क्या आएगा, 1.3 -1.3 यहाँ लाई करेगा, तो इसके जो पीछे वाला इंटीजर है वो कितना है, -2। वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ -1.3 का बॉक्स इज -2। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। हाँ, सो यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ओके, सो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ फिगर। हाँ, तो ये देखो, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो वैल्यू मेरी, जब वैल्यू मेरी 0 होगी, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आता है, 0 ही आता है, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं, 0 का तो मतलब 0 ही आया है ना। अगर वैल्यू मेरी 0 पॉइंट सपोज करो 9 हुई, या 0.9 हुई, ठीक है, मतलब 0.9 ही हुई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना होगा, मतलब 0.9 तो डेसिमल है, तो इसके पीछे वाला 0.9 जब देखे तो यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके पीछे वाला होगा, मीन्स इसका वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। ठीक है, अगर मैं 0.999 फिल करूँ तो वैल्यू कितनी होगी, तब भी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब 1 में वैल्यू 1 आएगी, बाकी 1 से पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वी कैन से कि जब मैं ग्राफ को 0.99 लूंगा, यानी कि मैं यहाँ एक सर्कल डालता हूँ, सर्कल का मतलब क्या है कि मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया यहाँ, तो मैं यहाँ तक अगर ग्राफ लूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 0 ही आएगी, तो वैल्यू ऑलवेज यहाँ 0 ही आएगी, ठीक है ना। ओके, अगर मैं सिमिलरली जब मैं देखूंगा वैल्यू लाइक 1.999, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1 ही आएगी। मीन्स अगर मैं 1 से लेके 1.99 यानी कि 2 का ओपन रखूं, तो 1.99 तक लूं 1 से लेके, तो वैल्यू ऑलवेज 1 ही आएगी। तो मीन्स सिमिलरली यहाँ जब 2 से लेके वैल्यू लूंगा, तो मेरी जो वैल्यू 2 ही आएगी, है ना, 3 से ओपन मतलब 2.99 लूंगा। सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, और यहाँ भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी एक तरह की सीढ़ियाँ बन गई है ना। तो वी कैन से दिस इज अ लैडर फंक्शन। अच्छा, अगर मैं वैल्यू सपोज करो कि वैल्यू अगर मैं -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। अगर मैं -0.9 पुट करता हूँ तब भी वैल्यू कितनी आएगी, -1, बिकॉज इसके वैल्यू यहाँ लाई करेगा, तो इसके पीछे का इंटीजर तो यही होगा ना। अगर मैं वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू 0 आएगी, मीन्स मेरे को 0 से ओपन रखना पड़ेगा, मीन्स यहाँ मेरे को 0 से ओपन रखना पड़ेगा, लाइक ऐसे। तो सिमिलरली अगर मैं ऐसे फंक्शन ड्रॉ करूंगा तो वी कैन सी और वी कैन चेक, ये चीज ऐसे ही आएगी, है ना। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो यू कैन चेक इट, जो वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी। अब इसकी डोमेन और रेंज की मैं बात करूँ, जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, पूरा का पूरा रियल नंबर। डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा रियल नंबर, ये देखो पूरी की पूरी रियल एक्सिस कवर कर रही है, तो डोमेन तो पूरा का पूरा आर होगा, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज के लिए मेरे पास क्या होगा, रेंज के लिए देखो मेरे पास गिने चुने फंक्शन है, लाइक ये इंटीजर्स वैल्यू इसके लिए कवर कर रहा है सारी, ठीक है ना, इसके लिए सारी इंटीजर्स वैल्यू, लाइक पूरा का पूरा इंटीजर होगा ये, ठीक है ना। ओके, सो यस, ठीक है, ये छोटी सी वीडियो भी बनेगी वैसे। सो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, नेक्स्ट फंक्शन इज ये नेक्स्ट फंक्शन हम करते हैं लाइक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन,
विच इज फोर्थ फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट से डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज कि जो x की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस करना है तो ऐसे बोलेंगे, है ना। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। जब मैं x की वैल्यू 0.1 पुट करूं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। जब मैं x की वैल्यू 0.1 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैंने इसकी वैल्यू 0.1 में निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर इसकी वैल्यू होगी 0.1 माइनस 0 मीन्स बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 इज 0 मीन्स ये 0.1 आएगी। अगर मैं माइनस 0.1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, माइनस 0.1 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 0.1 और यहाँ माइनस ऑफ माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू माइनस वन, मीन्स ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो वैल्यू आ गई प्लस वन मीन्स जो वैल्यू आई 0.99। ठीक है, तो मतलब ऐसी इसकी वैल्यूज आएगी। अगर इसका ग्राफ बनाए तो डेफिनेशन तो मतलब यही है कि ये फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है ना। तो एग्जांपल से हमने समझा दिया। अगर इसका ग्राफ बनाए तो यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर मैं वैल्यू अगर मैं बात करूं लाइक यहाँ कोई भी वैल्यू की, लाइक जीरो की बात करूं तो जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट देखें, जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो जीरो माइनस जीरो मीन्स आंसर जीरो, तो यहाँ तो जीरो ही होगा। अगर मैं कुछ भी लाइक 0.5 भी करूँ तो 0.5 का कितना होगा, 0.5 का 0.5 माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.5 माइनस जीरो बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 का जीरो होगा, तो आंसर आया 0.5 मीन्स बिल्कुल 0.5 ही आएगा आंसर। यहाँ वन मान लो, यहाँ 0.5 है तो 0.5 में 0.5। अगर 0.9 का करूंगा तो एग्जैक्ट देखो, यहाँ 0.9 आएगा, यहाँ जीरो आएगा मीन्स आंसर 0.9 मीन्स यहाँ भी 0.9 मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर मैं वैल्यू वन पुट करूंगा तो वन के लिए चेक करता हूँ क्या आएगा। अगर मैं वैल्यू वन पुट करूंगा तो क्या आएगा, वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन, वन मीन्स क्या आ गया, वन माइनस वन मीन्स जीरो आ गया, तो यहाँ जीरो आएगा। मीन्स ये कह सकते हैं कि इसके ओपन तक मतलब 0.99 तक जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वन से फिर नीचे से शुरू होएगा, ऐसा बोल सकते हैं इसको, वन से बिकॉज फिर जीरो आएगा। अगर मैं 1.99 तक चेक करूंगा तो यहाँ 1.99 वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ 1.99 का जब मैं 1.99 के लिए चेक करूंगा अगेन तो यहाँ 1.99 वैल्यू आएगी, यहाँ 1.99 का जो कह रहे हैं कि मोड आएगा, तो 1.99 माइनस 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, इसके पीछे वाला एलिमेंट मीन्स वन, तो आंसर कितना है 0.99। तो 1.99 के लिए अगेन 0.99 आया, तो ये कह सकते हैं कि इसकी 1.99 वैल्यू यहाँ, तो इसके लिए 0.99 यहाँ होगा, है ना। तो कुछ ऐसा। तो अगर मैं 1.5 चेक करूँ, 1.5 के लिए ये कह दूं कि 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसके लिए होगा 1.5 माइनस इसका कितना होगा, वन होगा मीन 0 मतलब सेम ही है सारा कुछ। अगर एग्जैक्ट देखो, यहाँ 1.5 रख ले, यहाँ 0.5 रख ले, कोई चक्कर नहीं है, आंसर जो 0.5 ही आएगा ऑलवेज, बिकॉज यहाँ उतना ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ जब टू पुट करेंगे तो टू माइनस टू का ये तो मतलब टू माइनस टू जीरो आ जाएगा, मीन्स टू से फिर दोबारा नीचे से शुरू होएगा, तो मतलब ऐसा ही चलेगा यहाँ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये। अगर नेक्स्ट की बात करें तो माइनस वन से फिर माइनस वन की चेक करें वैल्यू। अगर माइनस वन की वैल्यू चेक करें तो ये कितना होगा, माइनस वन ये माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये करें तो कितना आएगा, ये माइनस वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस 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 वन ये होगा बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस वन इज माइनस वन, तो ये प्लस वन होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वन का जीरो होगा। अगर माइनस 0.5 चेक करूँ तो माइनस 0.5 का कितना होगा, ये माइनस 0.5 माइनस ऑफ माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये होगा माइनस 0.5 माइनस माइनस 0.5 का कितना हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 0.5 का कितना हुआ, इसके पीछे वाला एलिमेंट विच इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 0.5 प्लस वन मीन्स कितना हुआ 0.5 हुआ,
तो मीन्स ऐसा कुछ, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगेन ऐसा होगा। तो सिमिलरली अब ऐसे कह सकते हैं कि इसमें भी ऐसा ही होगा, अगेन ऐसा होगा, तो मतलब ठीक है ना। तो कुछ ऐसी वैल्यूज हो जाएंगी मेरे पास। ठीक है, तो जो डोमेन हुई वो ये हुई, ये मेरी डोमेन, डोमेन यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर। और जो रेंज होगी, रेंज देखो, रेंज क्या होगी, रेंज देखो जीरो से लेके वन का ओपन ब्रैकेट, मतलब वन इंक्लूड नहीं हो रहा, वन का यहाँ वन था ना, वन इंक्लूड नहीं हो रहा, पूरा का पूरा वन नहीं आ रहा, जीरो से लेके, जीरो का तो क्लोज ब्रैकेट है लेकिन वन का ओपन ब्रैकेट है, ये रेंज हुई मेरी। ठीक है ना, वन का ओपन ब्रैकेट, ये मेरी रेंज हुई। ये था फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। जो लास्ट वन है वो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इससे डिनोट करते हैं, लाइक ओपन बुक्स, ऊपर से तो बंद है, नीचे से ओपन है। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट देखें, अगर एग्जैक्ट देखें तो कुछ भी लाइक यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अगर मैं सपोज कर लो कि वैल्यू -0.5 की निकालूं, ठीक है, इसका मैं लीस्ट इंटीजर निकालूं, तो कितना आएगा, यहाँ -0.5 लाई करेगा, यहाँ समथिंग। तो इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि इसका भी काम यही है कि ये डेसिमल को डेसिमल नहीं रहने देता। लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी डेसिमल को डेसिमल नहीं रहने देता, वो भी उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करता है, बट इसका काम क्या है कि ये आगे वाले में शिफ्ट करता है। ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे वाले में शिफ्ट करता था, पीछे इंटीजर में, ये आगे वाले इंटीजर में शिफ्ट करता है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि अब वन का देखें, 1.5 का देखें, 1.5 यहाँ लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, मतलब ऐसे। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ आया। तो अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। सो यस, ये 0, ये 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू सो, है ना। तो देखें, अगर वैल्यू मैं सपोज कर लूँ कि अगर मैं 0.5 का लीस्ट इंटीजर निकाल लूँ, जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, 0.5 के समय जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, 0.5 यहाँ होगा, तो वैल्यू मेरी 1 आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं 1 का निकालूं तो 1 में तो 1 ही आएगा। ओके, अगर 0.99 का भी निकालूं तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, अगर मैं 0 का निकालूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मीन्स मैंने 0 नहीं इंक्लूड करना, यानी कि 0 की तरफ मेरा ओपन है, बाकी मेरा सारा क्लोज है। ओके, ये मेरा यहाँ ओपन है, यहाँ तक मेरा क्लोज है। अब यानी कि उल्टा फंक्शन चला, पहले यहाँ ओपन होता था, यहाँ क्लोज, अब यहाँ। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि अगर मैं वैल्यू 0 पुट करूँ तो 0 से यहाँ शुरू होगा, अगर मैं वैल्यू कुछ भी लाइक मैंने -0.5 पुट की तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मीन्स इसको यहाँ से जाके यहाँ ओपन होगा। मीन्स आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना अब आ गया है, बिकॉज हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी बात की थी, तो यू कैन चेक कि जो फंक्शन होगा वो ऐसा चलेगा। ठीक है ना, तो जो इसकी डोमेन बात करेंगे वो पूरा का पूरा रियल, और रेंज अगेन इंटीजर। डोमेन जो पूरा का पूरा रियल, और जो रेंज वो इंटीजर। ठीक है ना, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में, उसको 2-3 दिन में खत्म करेंगे, बिकॉज उसमें ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स सारे ग्राफ हैं। तो जो अगला पार्ट है, मतलब इससे 90% जो ग्राफिकली का ग्राफ का पोर्शन है जेई मेन और एडवांस के लिए, वो खत्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट होगा लाइक सिम्पटोड फंक्शन या सिंगुलर पॉइंट वगैरह, कर्व ट्रेसिंग वगैरह, वो थोड़ा सा 10% पार्ट इंक्लूड होता है, तो उसको भी 1-2 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।